वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के दिन पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे आज का ट्रेड सेशन कैसा रहा है और मंथ ऑफ जून 2026 कैसा जा रहा है। ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं पीएनएल वगैरह सारी चीज़ें शेयर करूँगा। अ, उसके पहले ऐसा है कि विल डू सम काइंड ऑफ चार्ट एनालिसिस और काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज देयर वाज सम पर्सनल वर्क कुछ आ गया था तो आई डिडंट गॉट इनफ टाइम टू क्रिएट वीडियोस। बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं डेली आपको जो हमारा ट्रेड रहता है हर दिन का उसका एक अपडेट ज़रूर दूंगा एवरी सिंगल डे राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सो स्क्रीन पे चलते हैं, वहां जाके देखते हैं कि कैसा आज का हमारा ट्रेड रहा है। सो इफ यू सी दिस वाज टुडेज मार्केट। आज का दिन है 29 जून 2026। द मार्केट वाज काइंड ऑफ इराटिक, जो अभी काफी सारे टाइम से इराटिक ही हो रखा है। आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन सॉरी आफ्टर द ईरान इसराइल वॉर, ये जो वॉर वगैरह चल रहे हैं, दिस सीम्स टू बी नॉट एंडिंग और मार्केट का रेजीम कंप्लीटली चेंज हो चुका है। The previous versions of people doing option selling were literally a little easy. आज के टाइम पे वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। I mean, there U shape, V shape moved very very fast. Very frequently U shape, V shape moves आ रहे हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ से लास्ट सेशन में प्राइस ऊपर गया, वहां से सडनली नीचे फॉल हो गया। आज प्राइस ऊपर गया, फिर एकदम नीचे चला गया। उसके पहले 23rd को प्राइस नीचे गया, सडनली ऊपर आया। देन 23rd को सेम ऊपर गया, पूरा का पूरा मार्केट नीचे आ गया, सेम यहाँ से नीचे फिर ऊपर। यू शेप वी शेप बहुत कॉमन हो गया है, आई मीन एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स। तो एनीवे देखते हैं हमारे आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दिस इज माय अकाउंट, दिस इज ऑन आई शिफ्टेड टू कोटक नियो, वन ऑफ माय अकाउंट जो कोटक नियो पर है और जिसके अंदर हम लोग सिस्टम्स रन करते हैं। So it has given today close to a profit of 35,828 और इसमें फंड्स हैं close to 95 lakhs। दिस इज आफ्टर प्लेजिंग एंड ऑल, तो 95 lakhs के आसपास का मार्जिन है इस अकाउंट में। 95 lakhs पे क्लोज टू इट इज 0.3% का रिटर्न है। नाउ लेट्स गो टू रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में जाके देखेंगे डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर अभी तक हमारा जून का पीएनएल कैसा रहा है। एंड आई ऑल्सो क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो जो कि हमें बताएगा जून का महीना या एवरी मंथ व्हाट इज द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट इज हेल्पिंग अस आउट। सो इफ यू लुक एट द डेरिवेटिव्स, हमारा जो ग्रॉस पीएनएल है दैट इज 2.9 lakhs इस मंथ का, जून मंथ का 2.9 lakhs। और जो हमारा नेट पीएनएल है दैट इज 2.69 lakhs, क्लोज टू 21,000 के हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं, जिसमें मेजॉरिटी थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा एसटीटी है विच इज क्लोज टू 13,000 रुपीज एसटीटी लग रहा है। मिसलिनियस इज क्लोज टू 6,000 जिसके अंदर हमारा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कॉस्ट अदर अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जीएसटी इज ओनली 1095 और ब्रोकरेज जो हमारा लगा है दैट इज क्लोज टू ओनली 50 रुपीज। आज के दिन का अगर इसके अंदर ऐड कर देंगे 2.9 में 35,000 क्लोज टू इट विल बिकम 3.25 lakhs। और उसके बाद में आप चार्जेस एंड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो अगेन क्लोज टू आई गेस इट विल बी 3 lakhs। एनीवे कल हमारे पास में एग्जैक्ट फिगर आएंगे। तो आज के दिन पे क्या हुआ है मार्केट में उस चीज को थोड़ा सा देखते हैं और कल के लिए हाउ वी आर गोइंग टू प्लान इट आउट उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज का दिन जो हमारा स्टार्ट हुआ, लेट मी जस्ट फर्स्ट मार्क वर्टिकल लाइन। ये हमें बताएगा कि आज का दिन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आज का दिन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसमें एक हम लोगों का जो ट्रेंड लाइन था दैट वाज समथिंग लाइक दिस। ओके, अब हम लोग प्रीवियस डे का एक हाई को मार्क करेंगे, प्रीवियस डे लो को मार्क करेंगे, दिस इज प्रीवियस डे लो। और हम डेली चार्ट पे जाके प्रीवियस डे का ओपन और क्लोज को भी जरूर मार्क करेंगे। दिस इज ओपन, इसका कलर लेट्स मेक इट ब्लू, और दिस इज द क्लोज। सॉरी, दिस वाज द ओपन, दिस वाज द क्लोज। हमारे पास ओपन भी आ गया है और क्लोज का वैल्यू भी है, हाई है, लो है। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस।
सी जो हमारा ओपन वैल्यू था, द ओपन वैल्यू वाज क्लोज टू दिस वैल्यू। ओके, ये हमारा ओपन वैल्यू था। अब प्राइस कुछ इस जगह पर ओपन हुआ, ये हमारा डे का लो था, दिस वाज द डे लो। तो डे लो को इस प्राइस ने एक बार नीचे की तरफ फेक आउट दिया। इसको देख के बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस का डे लो ब्रीच हुआ है, मोस्ट ऑफ द पीपल सीधा का सीधा या तो पुट को बाय कर देंगे, या फिर फ्यूचर शॉर्ट कर देंगे, या फिर कॉल्स को सेल कर देंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट the big institutions or the big player or someone in the market who is running this or the market makers, they actually want कि आप ऐसा कुछ करो। जैसे ही आप आपकी पोजीशन क्रिएट करते हो, बेरिश पोजीशन क्रिएट करते हो, मार्केट को रिवर्स कर दिया जाता है, मार्केट सडनली रिवर्स होता है। जिन जिनके भी स्टॉप लॉसेस है, वो सारे के सारे स्टॉप लॉसेस को रिमूव किए जाते हैं। दे आर सारे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, पीपल विल गेट आउट ऑफ द मार्केट। उसके बाद में द स्ट्रेंज पार्ट है, जैसे आप देखेंगे ये हमारा आज का दिन था। टुडे इफ यू सी, लेट मी इफ आई रिमूव दिस, आज का दिन हमारा ये हाई था और ये लो था। आप कोई सा भी स्ट्रैटेजी लगा के देखेंगे, अगर ये हाई है तो मार्केट में क्या दिखाया कि इस कैंडल ने, इस कैंडल ने इस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया। जैसे यहाँ पे ब्रेक करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे इस जगह पर, अगेन दे विल थिंक यार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो लेट्स गो एंड क्रिएट अ बुलिश पोजीशन। तो यहाँ पे कॉल्स को बाय करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे, पुट्स को शॉर्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद में सडनली जैसे आपकी पोजीशंस क्रिएट होती है, मार्केट को रिवर्स कर दिया जाता है। एंड दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 4 मंथ्स। रिटेलर्स को इस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है कि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू यूज, आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। दैट इज दी पॉइंट जो अभी हो रहा है। बट आज के दिन पे क्या था, इफ यू लुक एट फ्यू लेवल्स, ओके, फ्यू लेवल्स, वो लेवल्स कैसे हैं आप देखें। एक तो सबसे पहले हमारा ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, यानी कि एक बार इस ट्रेंड लाइन ने यहां से रिजेक्शन आया, देन इस पॉइंट पे रिजेक्शन आया, देन अ रिजेक्शन वाज एक्सपेक्टेड क्लोज टू दिस लाइन। तो यहां से लेके अगर हमें कोई रिजेक्शन आ रहा है इस जगह पर, तो फर्स्ट पॉइंट ये कि हमें यहाँ पे बुलिश पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी, हमें यहाँ पे एक बेरिश पोजीशन क्रिएट करनी है। यानी आपका जो माइंड सेट होना चाहिए, दैट शुड बी डूइंग रिवर्स ऑफ व्हाट द मार्केट इज शोइंग, ट्राई टू डू द रिवर्स। और उसके बाद में इफ यू सी, जो हमारा ट्रेंड हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं पे बेरिश ही था, द सेंटिमेंट्स और कंप्लीटली बेरिश, पूरे बेरिश थे। और इस जगह पर जिसने भी पोजीशन बनाई होगी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। इस जगह पर अगर आपने यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाई है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। इवन इफ अगर आप देखेंगे फिप के लेवल्स को भी ड्रॉ करके देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस वाज अ 50% रिट्रेसमेंट, क्लोज टू 50% रिट्रेसमेंट। मतलब इस पॉइंट से लेके नीचे आया और यहाँ से 50% रिट्रेस कर गया। सो दिस ऑल लुक्स गुड कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस आएगा। दिस हाउ एक्चुअली प्राइस एक्शन वर्क्स। तो ये थी आज के दिन की बात की रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया गया। अब कल के दिन का क्या प्लान हो सकता है उस चीज को समझते हैं। तो उसके लिए हमें हमारा एनालिसिस ऐसे ही रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वील मार्क इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सबसे पहले हम मार्क करेंगे इसका ओपन प्राइस, जो कि ये प्राइस है ओपन। फिर हम क्लोज प्राइस को मार्क कर देंगे। उसके बाद में हम मार्क करेंगे एक हाई लेवल को, और उसके बाद में एक लो लेवल, ओपन हाई लो क्लोज। ये प्रीवियस डे के जो OHLC है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ विल कम टू 5 मिनट चार्ट्स। अब 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाई देगा OHLC की वैल्यूज हमारे पास में आ गई है। अब अगेन इफ यू सी, आपको यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा कुछ ऐसा, ये ट्रेंड लाइन के जस्ट ब्रेकआउट होने पे। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, इस जगह पर काफी सारा वॉल्यूम्स आया है एग्जैक्टली लास्ट हाफ एन आवर में। लास्ट हाफ एन आवर में इतना सारा वॉल्यूम इस जगह पर आया है कि वी कैन एक्सपेक्ट कि पहला जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे टच था, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे हो गया, फोर्थ इट कैन गिव अ ब्रेकआउट। ओके, ये एक ब्रेकआउट के लेवल दे सकता है। तो कल के दिन पे अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस जगह पर, तो वी शुड नॉट गो एग्रेसिव डायरेक्टली,
थोड़ा सा उसका रिट्रेसमेंट होने का वेट कर सकते हैं और उसके बाद में वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप। मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बनाएगा उसके बाद में हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू बी डन। इवन इफ यू लुक एट दिस लेवल, आपको ये दिखाई देगा, दिस लेवल, लेट मी मार्क दिस इन ग्रीन। तो ये जो लेवल है ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरीके से ही काम कर रहा है और काफी बार काम किया है। दिस जोन, दिस लेवल, ये वाला जोन, ये जोन काफी बार यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है, ये वाला लेवल। सो यहाँ से मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, कल की ओपनिंग हमें देखनी पड़ेगी, बट मोस्ट प्रोबेबली द ओपनिंग शुड बी ऑन द बुलिश नोट। ऊपर एक छोटा गैप अप होना चाहिए। तो अगर गैप अप होता है, उस गैप अप को होने के बाद में हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा, प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, देन करेक्ट पोजीशन साइजिंग करते हुए हमें ट्रेड करना होगा। और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, निफ्टी और मंथली एक्सपायरी दोनों है। तो लेट्स सी हाउ टुमारो गोस। जैसा भी होगा आई विल अपडेट यू। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।